नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भरे हैं, अप्लाई किए हुए हैं, उनके लिए क्या है कि जो आप पेपर किए हैं उस पेपर के आंसर की हम बताने जा रहे हैं, जो कि आज हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर वर्ग की। सीनियर वर्ग में यानी पेपर सामान्य ज्ञान का जो हो रहा है 4 वर्गों में हो रहा है। एक जूनियर वर्ग जो 6 से 8 तक में हो रहा है, सीनियर वर्ग जो 9 से 12 तक के लिए हो रहा है। उस पेपर को हम लोग हल करेंगे। यानी आपका पेपर जो हुआ है, अभी फिलहाल जो पेपर हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पेपर में क्वेश्चन है कैसे हैं, उसका आंसर क्या है। आप अपने पेपर को सामने रख के वीडियो देखकर अपना क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि मेरा कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग आंसर पर बात करेंगे। अगर आंसर कोई भी मिस्टेक होगा तो आप जरूर है कि कमेंट करिएगा, फिर उसके लिए हम दूसरा वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे, सीनियर वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, सीनियर वर्ग की बात करेंगे हम, जिसमें आपका आएगा 9 से लेकर 12th तक सामान्य ज्ञान के लिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान परीक्षा जो हो रही है उसमें पहला है क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा उसका रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है, तो ऊर्जा सदैव बढ़ता है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ऊर्जा सदैव बढ़ता है, सदैव बाहर होता है, बढ़ता नहीं है, सदैव बाहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का रहा है, दूसरा क्वेश्चन शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यानी हम कहेंगे बात करेंगे बी, इसका भी सही होगा आंसर रिसर्च। ठीक है, इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका है, लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का साथ। ठीक है, उसके बाद ए उसका आंसर सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर क्या है, चौथा कह रहा है कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यहां पर हम कहेंगे बात करेंगे हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन करता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यानी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे, 5 पर ध्वनि की पिच यानी तारत्व किस बात पर निर्भर करती है। तो हम बात करेंगे आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, आयाम या एम्पलीट्यूड, इसका ऑप्शन नंबर क्या है सी। 6 नंबर पर बात करेंगे, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, यानी उसको मीटर में बताना है। बात तो वही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी ही होगा, लेकिन आंसर क्या होगा 0.1 मीटर की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फ्यूज तार की रीडिंग निम्न में व्यक्त की जाती है, किससे व्यक्त की जाती है फ्यूज तार की रीडिंग, तो फ्यूज तार के एम्पियर से की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, एम्पियर ही होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, यानी क्या क्या मिलकर बनता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल इसके साथ मिला होता है, यानी बी नंबर इसका सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करेंगे 9 की बात करेंगे, 9 की बात करें, रंग पहचानने की क्षमता होती है। आंखों में जो होती हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक सेल होती है यानी एक छड़ होता है, एक शंकु जैसा होता है। तो शंकु जो होता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा, जो कि शंकु कोशिका की बात करेंगे। छड़ जो कोशिका होती है तीव्रता को बताती है, कितनी तेज प्रकाश जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस नियम पर आधारित था, तो रासायनिक संयोजन के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर हम बात करेंगे। इसका आंसर नंबर होगा क्या है सी। 11 नंबर क्वेश्चन में 11 पर हम बात करेंगे, जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी इसका भी आंसर सी होगा, जो कि ए होगा, इसका आंसर इसका ए होगा। यहां पर 6 गुणित 10 की पावर क्या है 23। ठीक, आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, आघात वर्धनीयता बोला जाए या मोलबिलिटी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन
12 का जो होगा AU, और जो अगर हम बात करेंगे कि बी ऑप्शन सही होगा AU यानी सोना इसको कहेंगे, ठीक है। इसका नंबर होता है 79, ठीक है, 79 पीरियोडिक टेबल में। आगे हम बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन पर। जितने अगर स्टूडेंट अगर पेपर नहीं लिए हैं या पेपर दिए नहीं हैं तो पेपर किसी तरीके से आप ले लीजिए, उसके सामने आप देखें। या तो पेपर को लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो PDF होगा इसका PDF बनाकर हम टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, रोशन क्लासेस, ठीक है। टेलीग्राम क्या है, रोशन क्लासेस, रोशन क्लासेस करके है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या होगा आपको उस पर हम PDF बनाकर इस पेपर को पूरा क्या है भेज देंगे, ठीक है। आप पेपर के साथ ही आंसर मिलाएंगे और क्वेश्चनों के देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक। इसलिए हम बात करेंगे 13 पर क्या है, सह कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? पोषवाह ऊतक, पोषवाह ऊतक यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा, ठीक। पोषवाह यानी इसको बोलेंगे क्या, फ्लोयम बात करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करेंगे हम, क्या है, किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है? अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोलते हैं, ठीक। 15 नंबर पर बात करेंगे 3 बिलियन, इस तरीके से दिया है 3 बिलियन XYZ, उसका पूछ रहा है, उसका pH मान भी दे दिया है 2, 11, 7 पूछ रहा है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको व्यवस्थित जब करेंगे उसके आधार पर pH मान के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, XZY का होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर बिल्कुल अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अलग से कमेंट कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का हमको वीडियो या सॉल्यूशन हमको दे दीजिए, तो उस क्या होगा टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो ही बना के हम भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, 0 यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक। 16 यानी 17 क्वेश्चन। 17 पर बात करेंगे, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, हैचलिंग बोलते हैं, हैचलिंग बोलते हैं, हैचलिंग, हैचलिंग बोलते हैं इसको, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, यानी डी ऑप्शन होगा, ठीक। यहां पर आगे हम बात करेंगे, आगे 17 पर हुआ, आगे अब क्या है 18 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, देखेंगे क्या है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, उसमें रक्त में जमने में मदद, थक्का बनने में क्या कौन मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोथ्रोम्बिन होगा, ठीक। 19 नंबर का, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, यानी क्या बदल जाता है, ठीक है, यानी समस्थानिक बनेगा, ठीक है। यहाँ समस्थानिक कहिए या आइसोटोप्स बोलते हैं इसको, आइसोटोप्स बोलेंगे या समस्थानिक बोलेंगे, ठीक है। 20 नंबर का ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, केचुआ निम्न में से कौन से संघ का प्राणी है, एनिलिडा, यानी सी ऑप्शन है, एनिलिडा, ठीक। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे उस समय, कितने थे, तो यानी 33 तत्व थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। दाब बराबर होता क्या है, दाब केवल यही पूछा है, तो उत्क्षेप, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी, उत्क्षेप बटे क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, यानी शेर की होगी, यानी शेर, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा, जो कि शेर यानी मांसाहारी है, जो मांसाहारी होते हैं उनके छोटी आंत क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, जो शाकाहारी होती है लंबी होती है, ठीक, बड़ी। यानी उसके बाद कह रहा है किसी वस्तु का संवेग 1 मिनट में 200 केजी मीटर पर सेकेंड से बदलकर 600 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उस समय
वस्तु का आवेग तथा बल ज्ञात कीजिए, यानी इसका नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका यहाँ पर। उसके बाद क्या है प्रश्न 25 कह रहा है कि स्मॉल m है, उसके बाद कैपिटल M द्रव्यमान के ऐसे पिंडों के लिए तुलना गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात निकालना है। तो उसका आंसर कितना आएगा, 1:1 होगा। ठीक है, 26 का क्या होगा, 26 कह रहा है यदि पृथ्वी का व्यास उसके वर्तमान व्यास का आधा हो जाए तो इसका द्रव्यमान 1/8 रह जाएगा। उस आधे आकार का पृथ्वी पर g का मान क्या होगा। तो यानी इसको लिखा हुआ है ऑप्शन में भ्रमित करने के लिए, ऑप्शन तो इसका सी है, भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है 2g/4। इसको लिख सकते हैं आप g/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन भ्रमित करने के लिए बस क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। ठीक है, आगे है 27 की बात करेंगे हम। 27 की बात करेंगे तो पेपर पलट लीजिए, क्या है 27 नंबर, क्या है 27 नंबर कह रहा है यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 50 kg हो तो बताइए उस व्यक्ति को पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जिससे उसका भार 25 kg भार रह जाए, यानी 2650 किलोमीटर। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, 27 का बी होगा, जो कि 2650 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाना होगा, तभी उसका क्या है वजन कितना हो जाएगा, 25 kg। ठीक है, आगे अब हम इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखते हैं। हाँ चलिए, क्या है आगे क्वेश्चन है 28 नंबर पे बात करेंगे। कह रहा है 28 नंबर का कह रहा है कि किसी चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता होती है यदि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता होगी। प्रतिरोधकता का मतलब है पदार्थ एक ही है जब उसकी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध बदलता नहीं है, या प्रतिरोधकता उसी को बोलते हैं, यानी रो ही इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर डी होगा, यानी आंसर क्या होगा, रो ही होगा, क्योंकि समान पदार्थ के ही विशिष्ट प्रतिरोध समान होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। 4 ओम प्रतिरोध का एक तार अपनी मूल लंबाई के 2 गुने तक खींचा जाता है, खींचे हुए तार का प्रतिरोध। इसके लिए एक फार्मूला होता है, खींचे गए नए यानी r का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा r इंटू एन का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी r1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 है पहले, इसका कितना कर रहा है 2 गुना, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 r हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 16, यानी ऑप्शन डी होगा। 30 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध जिसमें समान लंबाई के 4 तार अनुप्रस्थ काट के समान क्षेत्रफल और समान पदार्थ होते हैं 0.25 ओम हैं, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी इसका श्रेणी जोड़ने के बाद समतुल्य तो आएगा 1, लेकिन उसको फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, यानी सी इसका ऑप्शन होगा, यानी 4 ओम होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। कह रहा है 2 के पावर 8 है, 2 के पावर ऐसे 8 है तो उसका मान कितना होगा, 256 इसका आंसर होगा। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यह रीजनिंग है। ठीक है, 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 99,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर के आंसर जो होंगे डी होगा, जो आंसर क्या है इसका 4.2। ठीक, 34 नंबर का सवाल कह रहा है, 34 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा 108। ठीक, आगे इधर देखते हैं क्या है 35 नंबर के सवाल पर। 35 नंबर का सवाल में हल करना है, बस केवल गुणा भाग करना है। उसके लिए आंसर क्या होगा आपका, डी होगा ऑप्शन, आंसर क्या होगा 1001 होगा। ठीक, 36 होगा आपका, 36 नंबर के सवाल का आंसर सी ऑप्शन, और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 17 होगा। ठीक है, 37 नंबर के सवाल में हम बात करेंगे। 37 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा, ए होगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा 27 होगा। ठीक है, 38 नंबर के सवाल में बात करेंगे।
कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है और इनका संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। इसमें क्या होगा 240, यानी ऑप्शन नंबर ए 240। ठीक, 39 पर बात करेंगे हम। यदि 25 खिलौने का मूल्य 385 रुपया हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 508.2 होगा। ठीक, इतना होगा। कह रहा है कि 40 नंबर के सवाल में कह रहा है कि 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति किसके बराबर है, यानी किलोमीटर में बदलना है उसको, तो 81 किलोमीटर आएगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक, इसको बदल सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 41 नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। इसमें लड़कों की संख्या 1100, ऑप्शन नंबर सी होगा 1176 होगा इसका आंसर। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि किस साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5400 रुपये हो जाएगी। यानी किस दर पर पूछ रहा, आर का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1 होगा और इसका होगा 6 सही 2/3%। ठीक, 43 नंबर के क्वेश्चन कह रहे हैं, 43 नंबर के क्वेश्चन कह रहे हैं कि 800 रुपये पर 5 वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर क्या होगा 82 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 44 की बात करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 44 पर बात करेंगे, 44 पर। यानी उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, और इसका आंसर क्या होगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, 45 पर बात करेंगे हम। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, और यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर 75%, 46 होगा। ठीक, 46 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। 46 नंबर का समीकरण दिया हुआ अल्फा बीटा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 5/7 होगा। ठीक, 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है x कहते 4 + 4 इतना के इक्वल कौन हो सकता है। यानी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, इसके इक्वल होगा x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x² - 2x और +2, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, 48 नंबर के सवाल में कह रहा है, एक धन तथा एक गोले, मतलब एक घन है वहाँ पर। ठीक है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान हो तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात पूछा है, तो √12 अपान क्या होगा, √6 होगा। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 क्या है 6 ऐसे, या इसको लिख सकते हैं 1 या √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात इतना होगा, √2 संबंध 1 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे बनाया गया है। ठीक है, आगे क्या होगा 49 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। ये लगभग कितना होगा, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर 0.25% होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। a + 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना है 3 हो तो a का क्यूब प्लस 1/a क्यूब के इक्वल कितना होगा। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है, तो इसका मान आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो साइंस और क्या है रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन तो हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर जीके आपको करना है। उसके बाद जो है कि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जीके और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ पर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप मिलाकर देख ले रहे हैं तो क्वेश्चन आप एक अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन किए हैं, जितने आपका सही है या गलत है, आप इससे मिलाकर अपना खुद नंबर अटैच कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन गलत है, कितना क्वेश्चन सही है मेरा। ठीक है,
तो इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों को क्या करिए, जितने लोग पेपर दिए हैं या नहीं दिए हैं उनको देखने के लिए भेजिए, क्योंकि वह आराम से क्या है देख सकें। ठीक है, इस माध्यम से हम लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको पेपर कराया जा रहा है, फिर आपको तुरंत 1 घंटे के बाद ही वीडियो सब मिल जा रहे हैं, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखना है कि कब आंसर आएगा, मेरा कितना सही है, कैसे है, क्या होगा। इस सब चीज़ों को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिए कि जो आप इस माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से ही, और जल्दी क्या होगा, यानी जल्दी की बात करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सब चीज़ें एडजस्ट हो पाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भेजिए। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कोई भी टेस्ट है या किसी भी पढ़ाई के प्रति कुछ भी नोटिफिकेशन जाने के लिए ही आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपका मेरा वीडियो आपके फ़ोन पर जा पाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर है कि सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसमें जुड़ने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के दौरान ही। ठीक है, धन्यवाद।